21,000 स्टार्टअप यूपी के अंदर कार्य कर रहे हैं। इनमें से आधे से अधिक स्टार्टअप महिलाओं के द्वारा संचालित है। यानी वह हर एक क्षेत्र में एक नेतृत्व दे रही है। लेकिन यह नेतृत्व और सशक्त हो सकता है, क्योंकि आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए आवश्यक है, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए आवश्यक है कि उन्हें राजनीतिक भागीदारी भी मिले, राजनीतिक भागीदारी भी मिले, जहां कानून बनता हो, कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जहां पर चर्चा होती हो, उन मंचों पर उनकी उपस्थिति भी उतनी ही सशक्त हो। और 2029 के लोकसभा चुनाव से प्रधानमंत्री मोदी जी इसकी शुरुआत करना चाहते थे। इससे संबंधित जो संशोधन जब संसद में लाने का कार्यक्रम बना, आपने देखा होगा, यहां पे जब महिला आयोग की उपाध्यक्ष भी बोल रही थी कि संसद में दर्शक दीर्घा में ये लोग मौजूद थे। जैसे संशोधन प्रस्तुत हुआ, उस पर वोटिंग और उस पर चर्चा हुई और फिर वोटिंग की नौबत आई, कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, टीएमसी ने, डीएमके ने विरोध कर दिया। ये सब विरोध किए और विरोध करने के साथ साथ इन लोगों ने जैसे ही विधेयक गिरा ये लोग तालियां बजाते हुए, हंसते नाचते हुए बाहर निकले कि देखो हमने विधेयक गिरा दिया। यानी आपको मिलने वाले अधिकार पर ये जश्न मना रहे थे। वो अधिकार न मिले, यह विधेयक गिरा, उस पर ये जश्न मना रहे थे। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि जो लोग आधी आबादी को मिलने वाले उनके जायज अधिकारों पर प्रहार करते हो, उसमें बाधा बनते हो, और उस प्रकार का विधेयक जब गिरता है तो उस पर जश्न मनाते हो, तो इन लोगों को सबक सिखाने की आवश्यकता है। क्योंकि इनके रहते हुए आधी आबादी की सुरक्षा खतरे में है, उनका सम्मान खतरे में है और उनका स्वावलंबन भी खतरे में है। और इसके लिए जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। मैं तो देख रहा हूं, मैं बंगाल से सीधे आ रहा हूं प्रचार करके। भीषण गर्मी थी। मेरी एक सभा थी अभी कुछ देर पहले कोलकाता के पास, हावड़ा के पास। वहां पे टीएमसी का एक प्रत्याशी जो आपराधिक प्रवृत्ति का था, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मंच ही नहीं लगाने दे रहा था। और जैसे मेरा हेलीकॉप्टर वहां उतरने वाला था, उसके 15 मिनट पहले हजारों की संख्या में नारी शक्ति वहां पर आ गई और उन्होंने समाज सभा के समर्थन में, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में उस पूरे कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से, आप सोचो 43-44 डिग्री का टेम्परेचर, सामने कोई भी पंडाल नहीं, लेकिन वे सभी बहनें, वे सभी बेटियां अपने परिवार के साथ उस भीषण गर्मी में खड़े होकर के भाषण सुन रही थी और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आश्वस्त कर रही थी कि हम बीजेपी को जिता करके भेजेंगे।